हरियाणा के चौधरी की चौधर खतरे में पड़ गई के एक जो सरपंच चुना गया है वो कहीं न कहीं जनता की पसंद से चुना गया है, वोट से बने हैं। और वोट से बनने के बाद आज उनकी जिम्मेवारी क्या है? उनकी जिम्मेवारी अपने गांव का विकास कराना। ई टेंडरिंग आखिर के बला है यू के लिए आए? जो भी ई टेंडरिंग का नाम सुना उसे का झाटा चढ़ है। सारे सरपंच कोणा पर ध्यान रहे हैं। 4 बार मेरे से क्वेश्चन करे नंगड़ नंगड़, ये नंगड़ शब्द आप यूज कर रहे हैं। नंगड़ शब्द क्यों कर रहे हैं? क्या सरपंच बनने से वो नंगड़ हो जाएंगे? नहीं, विकास की गति तय होगी अगर जो चौधरी हैं उनकी चौधर घोषण की तैयारी कर रखी है। राय तक भी जाओगे। अच्छा, एक सरपंच ने कहा है बोलिया मंत्री जी ने तो काम कर दिया, बोलिया खड़े आड़ रहे खेत का ना खावे ना खान देवे। और आज सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ये पावरें घटी हैं, ये मैं मेरे सभी चुने प्रतिनिधियों से, क्यों मैं भी एक दिन प्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ। ये करना था, मान लो सारी पावर आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को देनी थी, तो फिर सरपंच के इलेक्शन लड़वाने की तो जरूरत कौन थी? हरियाणा के चौधरी की चौधर खतरे में पड़ गई के अक भाई हरियाणा की जो सरपंच नहीं है उनका फेमस गाना नहीं हो जाएगा नंगड़ा का ब्यादी, नंगड़ा का ब्यादी क्यों हो जाएगा? क्यों इस तरह की खतरे की बात होगी? और हरियाणा के जितने भी पंच सरपंच हैं उनका जाडा क्या तो चढ़ गया, उसकी पड़ताल खातर आज हम पहुंचे हैं मंत्री जी का ठिकाना पे। देवेंद्र बबली पंचायती राज के मंत्री जी दर्शकों ने राम राम मान दो। राम राम जी। और मंत्री जी कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ मीठे सरपंचा के सवाल है हमारे दौरे। बोले चिट्ठी आई है सरपंचा का जाडा, हूँ तो जाडे आ ही रहे थे, लेकिन कुछ जाडा न्यू कहें देवेंद्र बबली ने चढ़ा दिया और आजकल सुर्खियां में चल रहा मामला। नहीं, कोई जाडा नहीं चढ़िया। जो मौसम का जाडा है वो तो सबने लगा है, मने भी लगा है, उनने भी लगता हो गया। कोई जाडा नहीं चढ़ रहा। सभी हमारे जो पंचायतें सरपंच बने हैं, पंचायतें बनी हैं, जो चुने प्रतिनिधि ब्लॉक समितियां बनी हैं, जिला परिषद बनी हैं, हम सब चाहे विधायक हों और चाहे जो चुने प्रतिनिधि, सब को जनता ने चुन के जिम्मेवारियां दी हैं। चलो ये बात डालाओ मंत्री जी, जो सरपंचा के और सरपंचनिया के महाराज जो सवाल आ रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल आ रहा है जी, ई टेंडरिंग आखिर के बला है यू के लिए आए? जो भी ई टेंडरिंग का नाम सुना उसे का झाटा चढ़ है। सारे सरपंच कोणा पर ध्यान रहे हैं कि आपका विरोध चल रहा जबरदस्त तरीका है। मामला क्या है? यू ई टेंडरिंग के बला है, थोड़ा बता दो दर्शकों ने भी, पब्लिक ने भी बेरा पड़ जाए, सरपंचा ने बेरा पड़ जाए। देखिए, पहले जो काम मैनुअल होता था, अब जो आज टेक्नोलॉजी है, अब ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। पहले हम कागज में लिख के स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते थे, बहुत से काम करने पड़ते थे। अब सीधा हमारी जो पंचायतें बनी है, हमारे सरपंच साहब अपना टेंडर लगाएंगे, उसमें जो एजेंसी आके अपना टेंडर डाल लेंगी और सरपंच उस काम को करवाएंगे। अकाउंटेबिलिटी इसमें आ जाएगी। इसकी जरूरत क्या था पड़ी? इस तब पहले जब काम चल रहा था बिना ई टेंडरिंग जो या अला बला लेकर आए हो, अब इस तब पहले भी तो गांव के विकास के काम होने लग रहे थे, इसकी जरूरत क्या था पड़ेगी? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले जो मैनुअल काम थे, आज ये पहले तो ये जो आप काम कर रहे हो ये भी नहीं थे। पहले सोशल मीडिया के फोन भी नहीं थे। विषय में ले लिए मंत्री जी ने तो ये कहाँ थे भाई? पहले कितने 2 ही तो चैनल होते थे। आपने देखा होगा, एक दूरदर्शन चैनल एक ही होता था, बल्कि बाद में आया था। अब बाढ़ आ रही है। तो आज एक जो जैसे हमारा सिस्टम चलेगा उसके साथ हमें भी चलना पड़ेगा। आज आधुनिक भारत है और जो पंचायती राज के एक बहुत बड़ी आबादी गांव देहात में बसती है। हमारे गांव का विकास पंचायत की जो चुनी है उनकी ड्यूटी है, सरकारों की ड्यूटी है। उसके लिए एक बदलाव इसलिए आया कि इसके अंदर अब काम में गुणवत्ता आएगी, काम की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय होगी और जो पैसा गांव के विकास के लिए जाता था वो सारा का सारा 100% गांव के विकास में लगेगा। विकास की गति तय होगी अगर जो चौधरी हैं उनकी चौधर घोषण की तैयारी कर रखी है। नहीं, चौधर बड़ी है। हाँ, बड़ी है। आप देखेंगे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल है उसके लिए फाइलें चंडीगढ़ घूमती थी। हमारी सरकार ने फैसला लिया, अब जो नया नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा जो हमने तैयार कर दिया है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल सारा का सारा हमारे चुने प्रतिनिधियों के पास रहेगा, वही उसका अप्रूवल देंगे। सिर्फ इसके अंदर जो टेक्निकल अप्रूवल है, जो टेंडर प्रोसेस में भी किसी काम की क्वांटिटी निकालनी है, वो हमारे जो हमने नीचे पहले 20 लाख तक की इनके पास जो कहते हैं जी पावर 20 लाख तक का ये काम करवा सकते थे। पावर तो इनके पास करोड़ों रुपए की थी। सरपंच का हाथ का तो 2 लाख तक का काम करवा नहीं, 2 लाख की बात नहीं है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये 2 लाख की बात नहीं है। उनके पास
1 रुपए का काम हो और चाहे करोड़ रुपए का काम हो, वो हमारी पंचायतें और ब्लॉक समितियां, जिला परिषद अपने एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल देके ही करा सकती हैं। कोई पावर हमने नहीं घटाई है। सिर्फ इसमें जो टेक्निकल अप्रूवल है वो हमने कहा कि एसडीओ, बीडीओ ब्लॉक लेवल पे बीडीपीओ वहाँ एडमिशन अधिकारी होता है और टेक्निकल अधिकारी हमारा एसडीओ और जेई होते हैं, वो अप्रूवल वो देंगे। और जो एडमिशन अप्रूवल है वो सरपंच, हमारे चुने प्रतिनिधि और वहाँ जो संबंधित विभाग का अधिकारी वो ही देंगे। नहीं, ये करना था, मान लो सारी पावर आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को देनी थी, तो फिर सरपंच के इलेक्शन लड़वाने की तो जरूरत कौन थी? न्यून कोई काम हो जाता। फिर आप उस मुद्दे पे नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी इतना बड़ा विंग है हमारे पास, जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है, उसमें हमारे पास चीफ है, हमारे एससीज हैं, हमारे एक्सियन है, हमारे एसडीओ, हमारे जेईज हैं। वो किस काम के लिए बिठाए हुए हैं? इसी काम के लिए तो हैं। उनकी हजारों, मतलब ये कह सकते हो बहुत बड़ी सैलरी आज हम उनको देते हैं। और सैलरी किस लिए देते हैं? कि हमारे पंचायत का काम हो, पंचायतों का काम हो। और गलियों को छोड़ के पहले भी आप देखेंगे जितने भी गांव के डेवलपमेंट के काम थे, टोटल टेंडर थ्रू होते थे। और आज सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ये पावरें घटी हैं, ये मैं मेरे सभी चुने प्रतिनिधियों से, क्यों मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ, वो अपने गाँव के मुखिया हैं, तो हम सब की ड्यूटियाँ एक पहरेदार के रूप में बनती हैं। और इससे भ्रमित ना होके, एक इश्यू मेरे पास आया जब मैं संवाद प्रोग्राम में जिलावार गया कि इसमें समय लगेगा। उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी, मैंने मानी। मैंने जाके माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, हमने फौरी तौर पे उसको जो 21 दिन का समय था उसको 7 दिन का समय हमने किया कि 7 दिन के अंदर ही आप ये टेंडर लगा के इसको खोल के फटाफट अपना काम शुरू करवा सकते हैं। चलो, यानी कि जो कुछ सरपंचा के मार दो रहे भाई, फोन भी आए थे, न्यू कहा था मंत्री जी यहाँ पर पूछियो भाई, हमारी तो नंगड़ बनाने की तैयारी कर ली, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बोले नाम का मुखिया रह जाएगा, जो कर देश का राष्ट्रपति तो पावर है। 3-4 बार मेरे से क्वेश्चन करे नंगड़, ये नंगड़ शब्द आप यूज कर रहे हैं। और नंगड़ ट्रेंडिंग में चल रहा है जी, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। नंगड़ शब्द क्यों कर रहे हैं? क्या सरपंच बनने से वो नंगड़ हो जाएंगे? नहीं, ये शब्द हम गलती यूज कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, एक जो सरपंच चुना गया है वो कहीं ना कहीं जनता की पसंद से चुना गया है, वोट से बने हैं। और वोट से बनने के बाद आज उनकी जिम्मेवारी क्या है? उनकी जिम्मेवारी अपने गांव का विकास कराना, गांव में डेवलपमेंट कराना। और गांव के डेवलपमेंट के लिए जो पावरें उनके पास थी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल की, वो उनके पास हैं, उन्हीं के पास रहेंगी। इस देश के संवैधानिक सिस्टम ने उनको दी हैं। फिर भी जाडा क्यों चढ़ रहा है? जब इतनी समझा दी आपने सारी बात, उसके बावजूद भी सरपंचा का जाडा क्यों? कोई उकसा रहे उन्हें, या वह खुद उकस रहे हैं, या उनकी बात में कितनी सच्चाई? इसमें जब मैं जिलावार गया था तो विरोध वहाँ भी हुआ था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं जिलावार गया तो मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ, तो 2900 या 3000 गाँव की डिमांड्स मेरे पास आई। इसका मतलब 2900-3000 सरपंचों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया तो चलो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत से शायद उस टाइम मौके पर भी मंत्री जी आ रहे हैं, उनको ये पता भी नहीं था कि मैं शायद उनकी शिकायतें, सुझाव और डिमांड भी लेके जाऊंगा। तो 2900-3000 डिमांड तो मैंने गांव में फॉरवर्ड कर दी हैं, जिनके ऊपर अब उनकी एस्टीमेट बन के पैसे की डिमांड वो सरकार से करेंगे। जो उनका अपना फंड है उसको तो वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, वो एक पैसा हमारे सरकार से भी डिमांड कर सकते हैं, जिससे अपने गाँव का डेवलपमेंट करा सकते हैं। तो 3000 के आसपास तो मेरे पास वो सरपंचों की डिमांड आई हुई है। चलो, मंत्री जी का दावा है भाई, अभी 3000 सरपंच जो हैं वो एक तरह से इस प्रणाली को कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वीकार कर लिया उन्हें। जब मैं तो कह रहा हूँ कि 3000 तो वहाँ मौके पे आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मोस्टली सरपंच ठीक है जो नए बनकर आए हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, युवा पंचायतें बनी हैं, और मेरे पास रोज फोन भी आने लग रहे हैं, मिलके भी जाने लग रहे हैं, प्रोग्राम भी मांग रहे हैं। मेरा 23 तारीख का प्रोग्राम है, इसलिए बिजी हूँ, वरना तो मैं जो ब्लॉक वाइज मेरे पास 20-20, 25-25 सरपंचों के प्रोग्राम आ रहे हैं। जी आप आइए, हम ब्लॉक लेवल पे आपके प्रोग्राम कराना चाहते हैं। चलो, वो भी चेक कराएंगे भाई। इनके प्रोग्राम में जाकर देखा भी गए, भैया ई टेंडरिंग है, इस तक कितना जो सरपंच है वह संतुष्ट होने लग रहे हैं। अच्छा, कोड संख्या क्या है जिया, और ये इसका क्या संबंध है, क्यों कर काम करेगी? देखिए, अब ये जब लाल डोरा मुक्त सभी गाँव को किया गया, स्वामित्व तो योजना जो इनको प्रॉपर्टी के अधिकार दिए, गांव की लोडारे की जमीन की पहले कोई पैमाइश नहीं थी। हमारी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, और हरियाणा पहला देश का प्रदेश है जिसने इसको सक्सेस तौर पे किया। और प्रदेशों का के लिए करने के लिए भी हमारे प्रदेश से लोग इस पे चर्चा करने के लिए दूसरे स्टेट के अदर्स अधिकारी भी पहुंचे। इसमें हमारे पास टोटल ग्राउंड लेवल पे हमारे विलेज में, गाँव में जो पैमाइश हमारे पास आ चुकी है। जो गली में अब पहले उसकी पैमाइश नहीं थी हमारे पास, आज हर गांव के हर गली की पैमाइश डिपार्टमेंट पे है। उस पर हम एक टैग के साथ विद जियो कोड के साथ टैग लगा देंगे कि ये गली
फलाना फलाना 100 एंड 100, मान लीजिए S4, तो उसमें वो गली बन गई। पहले क्या हमारा फंड कई प्रकार से आता है, पंचायतों में पंचायतों का फंड भी आता है, ब्लॉक समिति का भी। मान लीजिए आप ब्लॉक समिति मेंबर हैं, आपने भी वही गली उसकी डिमांड कर दी, दर्शक भी समझ गए होंगे, सरपंच ने भी वही डिमांड कर दी, और गलती भी हो सकती है और इंटेंशनली भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो ये सारी चीज़ों की एक अकाउंटेबिलिटी इस सिस्टम से आ जाएगी। सरकार पारदर्शिता से गांव का डेवलपमेंट करना चाहती है, और उसमें मैं फिर कहना चाहता हूँ एक बार इस काम पे आप इम्प्लीमेंट बिल्कुल करना शुरू करें। हाँ, वो दिखाओगे, हम कदम ताल मिलाकर मंत्री जी का गिल रहोगे कुछ दिन, और इसकी और गहराई तक भी जाओगे। अच्छा, एक सरपंच ने कहा बोलिया मंत्री जी ने तो काम कर दिया, बोलिया खड़े आड रेवा खेत का ना खावा ना खान देवे। देखिए, एक खाने के लिए हम थोड़ी चुने गए हैं, हम लगाने के लिए एक पहरेदार की हमारी ड्यूटी है। आज बड़ी उम्मीद के साथ एक वोटर अपनी वोट देके उनसे उम्मीदें बांध बैठता है, चाहे वो विधायक हैं हम लोग, चाहे हम सरकार चलाने वाले लोग हैं, चाहे हमारी पंचायतों को चलाने वाले प्रतिनिधि चुन के आए हैं, चाहे ब्लॉक समितियों को, जिला परिषद को, बहुत उम्मीदों के साथ लोग अपनी वोट देते हैं। और वो ये खाने खुआने वाला तो इसमें सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये पैसा जनता का है, जनता के डेवलपमेंट का है, हम सब इसके पहरेदार हैं। आधिकारिक तौर पर हमने अपने निर्देश देके उनसे काम करवा के लेना है और गांव को डेवलपमेंट देना है, तो खाने खुआने की तो बात ही खत्म हो जाती है। न्यू को है कि भाई मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों को पहरेदार ठेकेदार की बजाय पहरेदार बनाने का ठेका ले लिया। मैंने नहीं बनाया, हरियाणा प्रदेश के गांव के लोगों ने उनको पहरेदार के तौर पे चुना है। अच्छा जी। अब वो करने ठेकेदारी चाहते हैं, उसका जवाब मेरे पर नहीं, वो तो वही दे पाएंगे। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप पहरेदार ही हैं, आप ठेकेदार नहीं हैं। हम पहरेदार बने हैं, हमारी जरूरत सबकी जिम्मेवारियाँ हैं कि हम एक पहरेदार के रूप में जनता को विकास दें, प्रगति अपने प्रदेश को दें, गाँव को दें। चलो, जो हरियाणा के जो सरपंच हैं उनके ऊपर एक चीज़ और थोपन जान लग रहे हो आप, राइट टू रिकॉल। तो यह प्रणाली मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए, यह प्रणाली जो है MP MLA और जो अधिकारी उनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए राइट टू रिकॉल की, केवल सरपंचा के ऊपर क्यों थोपी? देखिए, ये जब हम विधायक बन के गठबंधन में सरकार बनी, उस टाइम मेरे से पहले विभाग दूसरे जी के पास था, तो शिकायतें उस टाइम भी आ रही थी, बहुत जांच चली हुई थी, बहुत मतलब पैसे का दुरुपयोग की, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी थे, चाहे हो सकता है उस टाइम उनके पास सरपंचों की भी बहुत शिकायतें, जो एक आंकड़े थे जो हज़ारों में थे, वो आए हुए थे। तो उस टाइम उनके टाइम में ये कानून वो ले आए थे। अच्छा। हाँ, राइट टू रिकॉल का, वो तो पहले ही सरकार बनते ही गठबंधन की सरकार में ये कानून उन्होंने बना दिया था। उस टाइम मैं तो विधायक था। ठीक है। तो ये तो उस टाइम बन गया, उसमें नुकसान भी कोई नहीं है अगर जनता को एक अधिकार दिया है। भी मान लीजिए, और ये सबके लिए भी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, यह बात है नहीं, यह बात है लेकर के सबके लिए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो भी जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा। हाँ। चलो, यह बहुत गजब की बात कह दी भाई मंत्री जी ने। हमारे सवाल में बात डाला रखा था, सवाल लगभग थोड़े से लामने से लाग लिए हैं। एक सवाल हो रहा लिया है, गांव में कूड़े कचरे के ढेर लग रहे हैं जी, और जो तालाब हैं वो लबालब भरे पड़े हैं, सड़न लग रहे हैं जमा बुरी तरह। उनको तो उन तरफ तो ध्यान नहीं आपका, और सरपंचा की चौधर खोसण का ध्यान है। फिर आप चौधर पर आ गए। चौधर खोसने वाली नहीं है, चौधर तो उनको मिल चुकी है। वो चौधर नहीं, वो सेवक बन के आए हैं। चौधर का आप इसको नाम दे रहे हो, मैं इसको सेवक का नाम दे रहा हूँ। हम सेवक हैं, हम पहरेदार हैं, हम चुने प्रतिनिधि हैं, हमारी ड्यूटियाँ जनता के लिए हैं। और जो आप जोड़ों की बात कर रहे हो, ये हमारी पहली सरकार बनी है। आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, जब से हरियाणा बना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का जो प्रपोजल और जो स्कीम्स लेके हम आज गांव में उतरे हुए हैं, हाँ, हम उसको गति अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन विभागों में थोड़ी सी उसमें हमें दिक्कत है, हालांकि उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। 5 पॉइंट वेटलैंड 3-4 स्कीमों के माध्यम से हम हमारे गाँव में बसे हुए जो जोड़ों के जो व्यवस्था बिल्कुल सही करें। बहुत दयनीय आता है, गलियों में पानी भरा पड़ा है, ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें तो पलायन करने लग रहे हैं, गांव वाले गांव छोड़ कर जाने लग रहे हैं, और जबकि असली जो भारत है वो गांव में बसा है। बिल्कुल आप सही कहते हैं। और उसी गांव को हम सुंदर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए जो परियोजनाएं और योजनाएं हमने तैयार की हुई हैं, उन पर हम लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ करके गिनाता हूँ। पहले गाँव में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी या जो चुनाव लड़ने के लिए जाते थे, वो
हमारे कास्ट वाइज भाई बीसी चौपाल के 5 लाख पकड़ा है, वो पूरी होना हो, कोई उसका एस्टिमेट नहीं बनता था, पता लगे उसके दीवार खड़ी होगी, टेंडर नहीं लगा, ये इसीलिए अधूरे काम रह जाते थे। अब एस्टिमेट बनेंगे, एक प्रॉपर स्कोप बनेगा काम का। एक बिल्डिंग अगर हमारी 20 लाख में बननी है तो उसका एक एस्टिमेट 20 लाख का, वो अगर वो पूरी तैयार हो गए समर्पित होगी गाँव। ऑब्जर्वेशन में रहेगी चीजें, भाई कितनी बन ली, कितनी रैली, कितना खर्च लगा। अब क्या था, मान लीजिए हमें पता ही नहीं है बिल्डिंग 12 लाख में बननी है, वहाँ कोई भी गया, मान लीजिए किसी ने किसी भी ग्रांट से पैसा डिक्लेयर कर दिया, ये 3-4 चीज़ों का पैसा देते थे, भाई ये बीसी चौपाल का दे दो, एससी का दे दो, और वो भी कंप्लीट नहीं होती थी, आधी अधूरी। आपको कम से कम हजारों बिल्डिंगें आधी खड़ी दिख जाएंगी गाँव का, आप सर्वे करने जाओगे, जिन पे कहीं दीवार खड़ी है, कहीं पिलर खड़े हैं, कहीं लेंटर नहीं लगे, कहीं मतलब ऐसे ही आधा अधूरा काम जिसको आप कह सकते हो। इससे अब आधा अधूरा काम नहीं रहेगा, जो हम टेंडर प्रणाली पूरा आएगा, क्योंकि उसका पूरी का ही आपका एस्टिमेट बनेगा, पैसा रिलीज होगा, फिर वो काम शुरू होगा। दूसरा जो आप कह रहे हो जोड़ों वाला, ये 5 पॉड और वेटलैंड के माध्यम से हमने 3500 गांव चिन्हित कर लिए हैं। टोटल 18,000 के आसपास पॉन्ड हैं जो हमारे पोल्यूटेड हैं, जिनको हमने ठीक करना है। फर्स्ट फेज में हमने उठाए हुए हैं, इसका करीबन हम 800-900 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 2 साल में रहते रहते हम इनको और बढ़ा के हम 4 से 5,000 पॉन्ड को हम ठीक करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव और साफ सफाई आपको गाँव के अंदर देखने को मिले। इसके साथ साथ मैं और चीज़ जोड़ देता हूँ, अकेला गली नाली या इन तो हमारी जो चौपालों तक हम नहीं रुकेंगे, अब हम ई लाइब्रेरी देने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा फैसला सरकार का। आप कह सकते हैं, जितनी पुरानी बिल्डिंगें थी ग्राम सभा की सहमति लेकर, उसके अंदर हमने ई लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें बच्चे आपकी स्कूलिंग के बाद कोचिंग के लिए अपनी कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे। यानी लाइब्रेरी, यस, ई लाइब्रेरी, ओनली लाइब्रेरी नहीं, ई लाइब्रेरी। उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपको कोचिंग सेंटर से दिल्ली से जुड़ना है, कोटा से जुड़ना है, जो हमारे बच्चे दिल्ली, कोटा, चंडीगढ़ जाते थे, वो गाँव के अंदर आने वाले 2-4-5 साल में सुविधा हम हमारे उन गाँव के पढ़ने वाले बच्चों को देने जा रहे हैं। इंटरनेट भी मिलेगा, वो इंटरनेट घर से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, कनेक्शन दिए गए हैं बाकायदा आपको। अब यहाँ आप सवाल पूछने आगे, पहले एक बार सर्वे करके आते हैं। हमने मेरे हल्के में शुरुआत करा चुका हूँ मैं। आप एक बार आप रात को आए हैं, दिन में जाके घूम के देखिए ना, वो चीज़ों को हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसी प्रकार आधुनिक जिम है, महिला संस्कृति भवन है, पार्क है, स्ट्रीट लाइट, सारे के सारे स्ट्रीट लाइट देने जा रहे हैं विद कैमरा। हम कम्युनिटी सेंटर देने जा रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आज तक के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार ये लेके आई है कि गाँव की उससे इनकम भी होगी, और गाँव का वो मल्टीपल फैसिलिटी का एक आपको 3-4 एकड़ का वो एक जगह कैंपस होगा, जिसके अंदर आप खेलने के भी उसके अंदर वो होंगे, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बहुत सी सुविधाएं, उसके घूमने के लिए पार्क, सारा कुछ लेके आने लग रहे हैं। आज के सवाल तो हो गए हमारे खत्म। और जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं भाई, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति जितने भी हैं, वह अपने सवाल इस वीडियो में छोड़ दो, क्योंकि अगली मुलाकात में मंत्री जियाँ की पड़ताल भी करेंगे। मंत्री जियाँ ने जो दावे करे हैं, अगर हमने इस प्रणाली को लागू करके और एक अपने गांव को मॉडल बनाने की कोशिश करी है, सफल हो गए कि कोशिश नहीं, सफल हो चुके हैं। मेरे हल्के में, मेरे गांव में नहीं, मेरे हल्के में जाएंगे। और हल्के में नहीं, ये मैं चलो यहाँ विधायक, मेरी एज ए विधायक मेरी ड्यूटी है टोहाना के लिए, लेकिन एज ए मंत्री मेरी पूरे एक गांव की ड्यूटी है प्रदेश के। मैं उसको हर गांव के अंदर हम ये जो हम इसको लेके जाएंगे। चलो, ये तो बयान दे रहा हो आए थे, और दिन में पूरी पड़ताल करेंगे, और मंत्री जी के जो ये दावे हैं, इन दावे में कितनी सच्चाई है वो नज़दीक तक दिखाओगे तरती, और मंत्री जी का गेला भी घुमाएंगे, ताकि बेरा पटे अगर भी वाक्य में जन समर्थन मिलन लग रहा है, अगर नहीं मिलन लग रहा है, और या जो ई टेंडरिंग है या सरपंचा कर पंचा के समझ में आन लग रही है, अगर नहीं आन लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में जितने भी पंच और सरपंच हैं वह अपने अगले सवाल डाल दो, ताकि मंत्री जी का गिला है अगली मुलाकात में वह सवाल भी हम ले लिया। कर दो भाई शेयरिंग का तर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।